तो मेरी प्यारी भारत की जनता, यूट्यूब पर रोज कोई बोलेगा गोल्ड ले लो सिल्वर उड़ेगा, लेकिन असली बात क्या है ये कोई नहीं बताता। हम ज्वेलर्स है और हमारा धंधा ही सोना चांदी का है। रोज के भाव हम खुद देखते हैं, खुद डील करते हैं, इसलिए आज मैं बताने वाला हूँ किस मेटल में असली दम है, किसकी डिमांड है सबसे ज्यादा और किसमें बन सकता है सबसे मोटा रुपया। तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि यहाँ मिलेगा गोल्ड सिल्वर का असली रेट, रियल एनालिसिस बिना किसी ड्रामे के। जैसे कि आपको दोस्तों पता है, रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है, उन्होंने अब रिसेंटली एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है एंड ऑफ यूएस डॉलर एडिंग टू माय गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन इथेरियम एंड स्टेक। तो इसमें रॉबर्ट कियोसाकी ये कहना चाहते हैं कि गोल्ड सिल्वर में ही इन्वेस्ट करो। अगर आप क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है तो आप क्रिप्टो को साइड में रख दो। गोल्ड सिल्वर एक ऐसा एसेट है जहाँ पे आपका वेल्थ बन सकता है, और उन्होंने 2020 से यहाँ पे बोलना चालू किया है कि गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करो। आज के वीडियो में हम यही नोटिस करेंगे कि किस मेटल में यहाँ पे ज़्यादा डिमांड रह सकती है फ्यूचर के लिए। अब फ्यूचर ओरिएंटेड बात करें तो अभी फ्यूचर में किस मेटल की, मतलब या सिल्वर या गोल्ड में कौन से सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, ये सेक्टर ये चीज़ की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो गोल्ड की डिमांड की बात करें। गोल्ड की डिमांड का 60 से 65 हिस्सा ज्वेलरी में जाता है। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे 60 से 65% यहाँ पे ज्वेलरी में जाता है। लगभग 25% इन्वेस्टमेंट में जाता है, जो कि ईटीएफ्स, कॉइन्स, बार, ये सब हो गए। बाकी का 10% इंडस्ट्रियल यूज है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, डेंसिटी आदि में जाता है। ठीक है। गोल्ड की डिमांड ज्यादातर इमोशनल एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू के कारण होती है। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल मतलब समझ लो यहाँ पे इंडियन कोई वेडिंग्स हो गई तो यहाँ पे गोल्ड या गोल्ड में यहाँ पे बहुत अच्छे गहने बना के देते हैं, ज्वेलरी में यूज होता है। ठीक है। वो इमोशनल हो गया कि यहाँ पे कोई मतलब वेडिंग करता है, किसी को गिफ्ट देना है तो गोल्ड का कुछ दे दिया। ठीक है। तो इसमें इमोशनल यहाँ पे फैक्टर छुपा हुआ है। और गोल्ड का मतलब यहाँ पे रेजिस्ट्रेशन से डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे कोई कोई मतलब जो भी रिजर्व बैंक होती है वहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ यहाँ पे एफडीज होती है, डिपॉजिट होती है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे गोल्ड से सेटअप होता है, जो कि आपको पता है सीआरआर में यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है। तो एसएलआर में भी ऐसा ही होता है कि परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द डिपॉजिट ऑफ पर्टिकुलर जो भी होता है उनके पास, वो या तो उनको लिक्विडिटी में यहाँ पे गोल्ड चाहिए या तो फिर ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स होने चाहिए उनके पास। तो यहाँ पे आरआरबी में मतलब यहाँ पे सारी के बैंक में, सारे बैंक में यहाँ पे ऐसा ही होता है। ठीक है। तो ये गोल्ड की यही डिमांड है। ठीक है। अगर मैं सिल्वर की डिमांड की बात करूँ तो चांदी की डिमांड सारे वर्ल्ड वाइड में देखने को मिल रही है। चांदी का डिमांड का लगभग 50% हिस्सा इंडस्ट्री में जाता है। और यहाँ पे आपको पता है फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल और यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल बर्न करके जो भी चीज़ होती है उनको यहाँ पे सारे के सारे वर्ल्ड में, सारे के सारे जो देश है, सारे के सारे देश यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि पॉल्यूशन फ्री यहाँ पे कोई इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी करे। जैसे कि आपको पता है सोलर पैनल्स में भी यहाँ पे चांदी का बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे डिमांड है तो सोलर पैनल्स में चांदी का है। वहीं आप बात करो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल यूज़ में भी यहाँ पे हो रहा है चांदी का उपयोग। और अभी बात करें तो ज्वेलरी में तो 25% का ही यहाँ पे चांदी का उपयोग होता है। बाकी 25% इन्वेस्टमेंट में जाता है, जो कि कॉइन्स, बार और ईटीएस में जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे चांदी की डिमांड है गोल्ड से बहुत ज़्यादा है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज़, यहाँ पे देख आप समझ लो कि आप अगर गहने बनाओगे सोने के तो आप कितने ही बना पाओगे, 10 ग्राम, 20 ग्राम या 30 ग्राम। 3 तोले से ज़्यादा तो गहने बना भी नहीं पाओगे, या तो अगर कोई मान के चलो तो कोई ज़्यादा रिच है तो वो समझ लो कि 10 तोला या 20 तोला बना सकता है। ठीक है। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, अमीरों की तो बात नहीं कर सकता मैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मान के चलो कि 50% यहाँ पे जो चांदी का हिस्सा है वो इंडस्ट्रियल यूज़ में जाता है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि अगर आप चांदी में इन्वेस्ट करते हो तो आप डायरेक्टली, आपके पास अगर चांदी है ना, तो वो डायरेक्टली मतलब आप समझ लो कम्पीट कर रहे हो पूरे वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल जो भी है, समझ लो पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे आप समझ लो कि गोल्ड है ना, वो इंडिया और चाइना में ही ज़्यादा ज्वेलरी में यूज़ होता है। ठीक है। बाहर के देश में आपने देखा होगा कि अंग्रेज गोल्ड नहीं पहनते, बाहर के जो फॉरेनर लोग गोल्ड पहनने का शौक नहीं रखते। यहाँ पे इंडिया में ही गोल्ड की ज़्यादा डिमांड है। ठीक है। इंडिया मान लो, पाकिस्तान मान लो, श्रीलंका मान लो, ये एशियन जो भी है, और एक चाइना मान लो, चाइना वाले भी गोल्ड ज़्यादा पहनते हैं ज्वेलरी में। ठीक है। ज्वेलरी में ज़्यादा यूज़ होता है। पर अगर मान के चलो अगर सिल्वर में इतनी ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्रियल यूज़ में, तो आप सिल्वर में इन्वेस्ट करोगे तो गोल्ड से सबसे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे सिल्वर ही कमा के देता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि कितना कंजप्शन हो रहा है उसके, अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो यहाँ पे कुल तुलना की बात करूं मैं, तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो डिमांड है चांदी और गोल्ड की, तो यहाँ पे 4400 टन पर ईयर, मतलब 4400 टन पर ईयर में से 10% यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज है, इन्वेस्टमेंट के लिए 25% है, और ज्वेलरी में 65% यहाँ पे गोल्ड का पूरे साल में जाता है। वहीं अगर सिल्वर की बात करूँ तो 33,000 टन प्रति ईयर, मतलब 33,000 टन का कंजप्शन है। उसमें 50% यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज में जाता है, जो कंपनियां है बड़ी बड़ी, जो सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बैटरीज वगैरह बनाती है, उसमें जाता है। और 25% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में जाता है, और वहाँ पे 25% ज्वेलरी यूज में जाता है। जिसका क्लियरली मतलब है यहाँ पे 33,000 टन की डिमांड है। वहाँ पे अगर थोड़े साल के बाद अगर यहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे हर जगह पे देखने को मिल रहे हैं, इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल्स, ये सारी चीज़ें, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एज अ फ्यूल आने वाला है, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी 33,000 टन प्रति ईयर यहाँ पे कंजप्शन हो रहा है सिल्वर का। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हो 4400 टन प्रति ईयर यहाँ पे कंजप्शन हो रहा है गोल्ड का। तो आप सोच समझ के चल सकते हो कि यहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा है, यहाँ पे फ्यूचर में डिमांड ज़्यादा आएगी, सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होगी। यहाँ पे लोगों के पास सिल्वर पड़ी होगी ना, तो यहाँ पे 100% यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे अगेन कोई बाय सेल की रिकमेंड नहीं है, आपको सिर्फ अवेल करना था मेरे को, तो मैंने अवेल कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।